हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीना सोना ब्लॉग। और मैं हूँ रीना और सोना जो है अभी सो रहा है और मैं सुबह उठ गई हूँ 6:30 बजे। तो हाउस वाइफ को तो ठंडा हो गर्मी हो बारिश हो सुबह उठना ही है। और आज जो मौसम बहुत खुला खुला था, बहुत अच्छा था। तब एक वीक बारिश हुई थी, उसके बाद जो है आज मौसम साफ़ हुआ था और बाद में फिर सुनहरी धूप भी हुई थी थोड़ा सा। तो उसके बाद किचन में झाड़ू लगाकर थोड़ा सा, उसके बाद सबसे पहले मैं झाड़ू ही लगाती हूँ ब्रश करने के बाद। उसके बाद आज जो है ब्रेकफास्ट में करेला का भुजिया बना रही थी। और इस सीज़न में करेला का टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता है, पर वो ले आए थे इसलिए मैं बना दे रही थी। तो मैं उनको बोल दी थी कि करेला मत लाइएगा क्योंकि गर्मी में ही उसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो जब ला दिए थे तो मैं पूरा जितना भी करेला लाए थे सब मैं बना दी थी। और सोना तो खाएगा नहीं, बस मैं ही और वो खाएंगे। और जब सोना छोटा था ना, छोटा मतलब 4 साल 5 साल 3 साल का, तब वो करेला खाता था और साग भी खाता था, पालक साग लाल साग। क्योंकि उसे ना उतना टेस्ट पता नहीं चलता था, जो देते थे राइस में मिलाकर सब खा लेता था। और जैसे ही बड़ा हुआ 6 ईयर 5+ सब छोड़ दिया। तो बच्चों का टेस्ट पता चलते ही कि कड़वा है तो सब छोड़ दिया। फिर ना करेला खाना है ना फिर स्पिनच खाना है। तो यहाँ पे फिर मैं आलू गोभी मटर की सब्ज़ी भी बना रही थी क्योंकि उसे लंच में ले जाना था और नाश्ता के लिए भी आज इनका छुट्टी था। तो मैं आराम से बना रही थी, उनका जब सुबह में रहता है तो फिर जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। तो फिर भी और ठंड तो है जो कम हो गई थी। यहाँ भिलाई में उतना ठंड नहीं रहता है रायपुर में, लेकिन जो है ठंडी हवा बहुत चल रही थी। तो मैं यहाँ पे आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बना रही थी। और नया आलू है तो बहुत जल्दी जल्दी इसके छिलके जो है निकल जाते हैं। और मटर मैं जो है पहले ही छील ली थी, उसके दाने निकाल लिए थे मटर के। तो नए आलू अभी मार्केट में आ गए हैं और सब्ज़ी बारिश के कारण बहुत महंगी हो गई है। अभी सब सब्ज़ी महंगी हो गई है। प्याज भी 60 रुपीज़ मिल रही है अभी, क्योंकि बारिश जो है सब खराब कर दिया। बारिश का सीज़न नहीं है पर फिर भी साइक्लोन के कारण जो है बारिश का असर देखने को मिला बहुत सारे राज्यों में। और सोना फिर जो है आज कितना बजे उठा था, 7:45 बजे उठा था। तो एग्ज़ाम ओवर हो गया, अभी उसके ना एनुअल फंक्शन के रिहर्सल चल रहे हैं। तो अभी स्कूल में भी उतनी पढ़ाई नहीं होती है, 3-4 पीरियड तो डांस में ही चला जाता है, एक्टिंग में चला जाता है। वो सो ही रहा था, मैं उसे लेट से ही उठाती हूँ अभी। तो मेरा करेला का भुजिया बन चुका था। तो इस करेला में थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल देने से क्या होता है, वो क्रिस्पी बन जाते हैं और सबको वही अच्छा लगता है। तो हमेशा मैं फूल गोभी को ना फ्रेंड्स गर्म पानी में थोड़ा सा नमक और हल्दी दे के बॉयल करने के बाद ही बनाती हूँ, चाहे कितना भी साफ़ दिखे गोभी। मैं बिना बॉयल करके ना गोभी पराठा बनाती हूँ ना गोभी का सब्ज़ी बनाती हूँ। तो आप भी ऐसा ज़रूर कीजिए। तो करेला का जो भुजिया है हो गया था और उस पर जो है थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल पड़ने से ना क्रिस्पी बनता है। तो उसके बाद जो है आलू गोभी मटर का सब्ज़ी बना रही थी। और इस सीज़न में तो आलू गोभी मटर टेस्टी लगता है, थोड़ा दिन चलता है यही। उसके बाद जो है सोना है उधर, जो अभी भी सोया हुआ था, नहीं उठाई थी मैं भी। और इधर दूध गर्म करना था तो उसे इंडक्शन पे चढ़ा दी थी धीरे धीरे। तो सुबह में इतने काम रहते हैं ना, कंटिन्यू मैं 6 बजे से लेके पूरा 11 बजे तक बिजी रहती हूँ, जब तक वो स्कूल ना चला जाए। और ये करेला का भुजिया हो गया था रेडी। और मैं फिर रोटी बना रही थी, रोटी सेक रही थी। और मैं तवा पे ही रोटी सेकती हूँ दोस्तों, मैं सीधे ना गैस स्टोव पे नहीं सेकती हूँ, मुझे वो पसंद नहीं है। मैं तवा पे ही हमेशा सेकती हूँ और बहुत अच्छी तरीके से फूलता है और इसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा रहता है उसके मुकाबले। और उसके बाद ब्रेकफास्ट बनने के बाद ये ढेर सारे सब्ज़ी ले आए थे तो उसको अरेंज करना था। तो सब्ज़ी लाने वाले को कोई काम नहीं करना रहता है, बस लाके रख दो। उसके बाद जो है रखना सब्ज़ी को उसकी जगह पे बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। तो सभी को अच्छी जगह पे रखना, सही तरीके से रखना। और धनिया पत्ती को है दोस्तों मैं हमेशा ना ग्लास में पानी डालकर उसके बाद उसमें डाल देती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ। बहुत दिन तक चलता है, पर 1 वीक में ख़त्म ही हो जाता है। 3-4 दिन में फिर नई पत्ती आ जाती है मार्केट से। अभी तो धनिया पत्ती इतनी सस्ती है और बहुत मिलती है। तो देखिए एक ग्लास में रखी हूँ और एक बॉटल में पानी डालकर उसमें रखी हूँ जार में। तो इससे ना पत्तियाँ बिल्कुल सूखती नहीं हैं। और ऐसे आप फ्रिज में कॉर्नर में रख दीजिएगा तो
बहुत ही अच्छी तरीके से धनिया पत्ती रहती है। और ये थैले में बैग में आलू, मटर और मिर्च सब एक साथ है, अदरक भी इसी में है। अब इसको निकालना, प्याज भी है, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। सब एक ही साथ ले आए हैं तो सबको छांट कर रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, टाइम लगता है बहुत। तो सबको जल्दी जल्दी मैं अरेंज करके रखी थी। और इस तरह का जो है नेट का पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन नहीं होता, नेट का जो बैग होता है मिलता है मार्केट में, तो उसमें मैं करेला और सब्ज़ी उसी तरह से रख देती हूँ। और सुबह जो है 10 बजे देखिए धूप हुआ था, सुनहरी धूप, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मेरे गार्डन में भी जो मेरे छोटे छोटे प्लांट थे जो छठ पूजा में गई थी तो सारे जो है मर गए थे, पर अभी हुए हैं फिर से, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। धूप भी लगा उनको, एक सप्ताह से पानी में ही थे। और सोना जो है रेडी हो गया था स्कूल के लिए इस टाइम तक, और मैं उसे छोड़ आई थी। फिर आने के बाद जो है धूप में सारे कपड़े डाल दिए थे, तो कपड़े बहुत सारे जमा हो गए थे क्योंकि बारिश की वजह से ना सूख ही नहीं रहा था। देखिए हल्की हल्की धूप हुई है, पर ये धूप ज़्यादा देर तक नहीं थी। फिर मुझे आज शॉपिंग के लिए जाना था तो मैं डी-मार्ट के लिए निकल गई उनके साथ लगभग 11:30 बजे, जब स्कूल चला गया उसके बाद। बाहर भी मौसम बहुत अच्छा था। एक सप्ताह पूरे घर में बंद थी बारिश की वजह से, बस ये ड्यूटी आते थे जाते थे। और डी-मार्ट जाने के बाद बहुत लंबी लिस्ट ले गई थी मैं, और जितना ले जाती हूँ उससे 10 सामान ज़्यादा ही आ जाता है। तो आप मॉल जाइए, डी-मार्ट जाइए, तो जितना आपको ख़रीदना उससे 10 सामान ज़्यादा ही आ जाता है, क्योंकि आप वहाँ जाने पे फिर एक्स्ट्रा ले ही लेते हैं। इतना अरेंज करके, इतना डेकोरेट करके रखता है वो लोग डी-मार्ट में ना, मत पूछिए, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और लगभग मुझे 2 घंटे लग ही गए थे शॉपिंग करने में। तो मैं यहाँ पे ना पिज़्ज़ा सीजनिंग ढूंढ रही थी पर मुझे नहीं मिला, और मैं जब पूछी तो बोली कि नहीं आया है अभी। तो पिज़्ज़ा सीजनिंग यहाँ पे मिलता है, पिज़्ज़ा सीजनिंग मिक्स, तो इस बार नहीं था। और 2 आटा मैगी ली मैं, क्योंकि मैं और वो खाते हैं, सोना नहीं खाता है। आटा मैगी तो कोई बच्चा नहीं खाता है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है उसमें सब्ज़ी मिलाकर, अभी तो और अच्छा लगता है। शिमला मिर्च, मटर मिला दीजिए, धनिया पत्ती मिला दीजिए। तो यहाँ पे सब रहता है भाई, डिस्काउंट बहुत रहता है यहाँ पे, और एक के साथ एक फ्री वाला आइटम भी बहुत रहता है। और मुझे पास्ता, चीज़, मैक्रोनी बहुत पसंद है, तो मैं अपने लिए एक ली थी। सोना नहीं खाता इसलिए मैं एक ही ली थी अपने लिए, मैं जब भी जाती हूँ एक ले लेती हूँ। और जो है सामान आप कितना भी लाइए दोस्तों, बीच बीच में घट ही जाता है। और शॉपिंग करने के बाद जो है 2 घंटे हो ही गए थे, और बाहर में आइसक्रीम, पॉपकॉर्न सब चीज़ मिलता है, तो मैं कुछ भी नहीं खाई और सीधे घर आ गई। और घर आने के बाद देखिए आप जो सामान लाए, लेने में तो बहुत मज़ा आता है, ये ले लो वो ले लो, और उसके बाद उसको उसके ठिकाने पे रखना ना बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो ये कुरकुरे, लेज और ये सब जो है सोना के लिए लाई थी, तो सारे सामान को स्लैब पर, किचन के स्लैब पे निकाल के रख देती हूँ, फिर उसको उसके जगह पे रख देती हूँ। तो ये सब में टाइम थोड़ा लगता ही है। तो जब सोना घर पे नहीं रहता है तो तब मैं आराम से कर पाती हूँ, वो जब रहता है तो सारे सामान को ना फिर इधर उधर देखने लगता है, मेरे लिए क्या लाए, और बच्चा है तो इधर उधर करने लगता है। तो सोना के स्कूल लौटने से पहले मैं सारे चीज़ अरेंज कर ली थी और सिर्फ रखी थी, और उसको डब्बे में रखना भी बाकी था। इतना आसानी से नहीं हो पाता है सब काम जल्दी जल्दी, क्योंकि और भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है ये सब में। कोई भी सामान आप ले आइए तो उसे अरेंज करने में और रखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके लिए चिप्स वगैरह ले ली थी, और मैं भीम बार लिक्विड की जगह इस पर प्रिल लाई हूँ, क्योंकि उसमें 35% एक्स्ट्रा था, और मुझे लिक्विड भीम बार नहीं रहेगा ना तो बनेगा नहीं। और चीज़ जो है अमूल चीज़ इस बार मैं बड़ा वाला लाई थी, और ये सोना का टॉफ़ी था फ्यूज। और चीज़ मैं डोसा वगैरह में यूज करती हूँ, ब्रेड चीज़ बनाती हूँ तो ब्रेड पिज़्ज़ा में चीज़ ना डालने से दोस्तों एकदम डोसा का जो टेस्ट है एकदम बढ़ जाता है। और ये गुड़ था, गुड़ मैं लाई हूँ आंवला में डालने के लिए, आंवला का मुरब्बा बनाऊँगी या चटनी, और टमाटर में भी गुड़ ही डालती हूँ, चीनी में बहुत कम यूज करती हूँ। तो सारे सामान को जो है फिर स्लैब से हटाकर रख रही थी, और इसमें ना बहुत सारा सामान है जो मुझे रखना है कार्टून में। तो कार्टून में मैं वही सामान रखती हूँ जो मतलब हो
वो समझिए कि स्टोर की जगह होता है। तो आप रेंट पे रहते हैं तो आपको कार्टून वगैरह रखना ही पड़ेगा, तो उसी में मैं रखती हूँ। तो ये सब में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और सब चीज़ करना आप ही को है। तो ये देखिए, ये है मेरा केंट वाला कार्टून का डब्बा जो मैं रखी रही थी, और बहुत ही मजबूत है ये। तो मेरे पास केंट का है और एक आरओ का है, एक और वाटर फिल्टर का था। 2 है मेरे पास, तो दोनों में मैं स्टोर करके रखती हूँ सामान को। तो जो चीज़ नहीं यूज करना है मैं उसमें रख देती हूँ, और फिर जब यूज करना हो तो मैं बाहर निकालती हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें रखाता है और कुछ होता भी नहीं है। और फिर मैं लास्ट में इतना काम करने के बाद मैं गरम गरम दूध पी थी। मैं हमेशा बोलती हूँ दोस्तों, दूध ज़रूर पीजिए, और ठंड के दिनों में तो ज़रूर पीजिए। इसमें जो है कैल्शियम बहुत रहता है। और उसके बाद मटर छीलना था, और मटर छील रही थी और टीवी भी देख रही। तो आई होप दोस्तों आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, मिडिल क्लास फैमिली का ब्लॉग। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों। तो ये था विंटर मॉर्निंग का रूटीन मेरा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।